Hey guys, welcome back to my channel and welcome to another video. I hope आप सब अच्छे होंगे and everything is going good with you and your life. जैसे कि टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो आज किस बारे में होने वाली है. वैसे तो ये वीडियो मैंने पहले ही बना देनी चाहिए थी. जो तो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा कि दैट आई वॉज प्रेगनेंट एंड बेबी इज़ हेयर ऑलरेडी. मुझे ये वीडियो पहले ही बना देनी चाहिए थी, बट मैंने इसीलिए नहीं बनाई बिकॉज मुझे भी उस वक्त पता नहीं था कि क्या क्या चीज़ें हैं जो वाकई आपको हॉस्पिटल बैग में लेकर जानी चाहिए. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जानी चाहिए और आपको एक्स्ट्रा क्लटर जो है वो अपने बैग में नहीं डालना है. बिकॉज जब फर्स्ट टाइम मॉम होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि क्या क्या चीज़ें आप अपने बैग में डालो. तो आप एवरीथिंग कोशिश करते हो कि आप ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ. ऐसा कुछ नहीं करना है. मैं आपको इस वीडियो में वही बताऊंगी कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको वहाँ पे वाकई ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको लेकर जानी है. तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. जो तो मुझे कनाडा से देख रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ये रहने वाली है. इवन कि अगर कोई और कहीं और किसी और कंट्री से भी मुझे देख रहा है तो वो भी उनके लिए भी बेनिफिशियल ही होगा. बिकॉज जो हॉस्पिटल बैग में नॉर्मली जो चीज़ें होती हैं वो सेम ही होती हैं. और क्या क्या प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए थे वो भी आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा. सो यस, विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स जंप इनटू द वीडियो. सबसे पहली चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने सबसे पहले अपने बैग में रखनी है वो है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपका मेडिकल रिकॉर्ड है, आपका हेल्थ कार्ड है वो, एंड इफ़ यू हैव एनी बर्थ प्लान. बर्थ प्लान मीन्स यहाँ पे ये होता है कि मैं बता रही हूँ कनाडा के हिसाब से. तो अगर कोई मुझे देख रहा है तो कनाडा से, तो वो उनके लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा. अगर कहीं और से भी आप मुझे देख रहे हैं तो ये तो बेसिक एसेंशियल्स होते हैं जो आपको लेकर जाने चाहिए. तो ये उनके लिए भी बेनिफिट है. ओके, मैं बात कर रही थी बर्थ प्लान की. तो बर्थ प्लान का मतलब ये होता है कि कई बार होता है कि जो हॉस्पिटल या फिर आपकी जो नर्सेज होती हैं, मिडवाइफ्स होती हैं, वो आपको पहले से ही आपको सेंड कर देती हैं बर्थ प्लान की एक फॉर्म होता है. उस पर लिखा होता है कि जब आपका बेबी होगा तो आप उसको स्किन टू स्किन करना चाहोगे देन, या आप उसको बाद में लेना चाहोगे आफ्टर शॉवर. फिर सेकेंड चीज़ होती है कि आप उसको ब्रेस्ट फीड कराना चाहोगे या फिर आप फार्मूला फीड कराना चाहोगे. जो कॉर्ड होती है वो आपका पार्टनर जो भी आपके साथ होगा वो काटेगा, या फिर क्या, ये जो कपल ऑफ थिंग्स होती हैं वो उसमें डिस्कस होती हैं. तो आपको पहले से फॉर्म फिल करके रखना है एंड देन आपको सेंड कर देना है. अगर पहले से ये चीज़ नहीं होती है तो जब आपकी एडमिशन होती है हॉस्पिटल में तो रजिस्ट्रेशन के टाइम ये आपको पूछा जाता है. तो अपना माइंड सेट कर लो कि हाँ ये चीज़ें मैंने करनी है और ये चीज़ें मैंने उनको बतानी है. जब वो आपको पूछेंगे तो आप उनको बता सको. जैसा कि मेरे केस में मुझे कोई फॉर्म पहले से नहीं आया था, बट जब मेरी एडमिशन हुई थी वहाँ पे, जब मेरी लेबर स्टार्ट हो गई थी तो डॉक्टर ने मुझे एडमिट किया. तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप स्किन टू स्किन करना चाहते हो कि आप, तो मैंने बोला कि आई डोंट हैव एनी इशू. तो जैसे ही बेबी होगा आप मुझे दे देना. तो मैं स्किन टू स्किन करना चाहती हूँ. मैंने ब्रेस्ट फीडिंग करनी थी तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मैंने उनको ऑप्शन दे दिया. एंड या सो दीज आर द कपल ऑफ थिंग्स. वो आपसे पूछेंगे तो आप उनको बता देना एंड देन वो आपका बर्थ प्लान उसी के अकॉर्डिंगली बना देंगे. तो पहले हम बात करते हैं फॉर मॉम क्या चीज़ें एसेंशियल है दैट यू हैव टू कैरी विद यू व्हेन यू आर गोइंग टू द हॉस्पिटल. ज़्यादा चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं है. जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वही चीज़ें ट्रस्ट में आपको चाहिए होंगी. ज़्यादा फुल बैग करने की ज़रूरत नहीं है. माइंड को रिलैक्स रखो. सबसे पहले आपको लेने हैं सेट ऑफ क्लोथ्स जो आपको वहाँ पे चाहिए होंगे. विच इज़ लाइक कम्फी क्लोथ्स लेकर जाने हैं. आप जो लूज़ ट्राउज़र्स होते हैं या फिर लूज़ शर्ट्स होती हैं, एक सेट आप वो रख लो. देन उसके बाद जो एक लूज़ सा रोब टाइप सेट आता है आप वो रख लो. मैं रोब टाइप सेट लेकर गई थी क्योंकि वो बार बार आते हैं आपको चेक करने के लिए. अगर आपकी वैज डिलीवरी हुई है या फिर सी सेक्शन भी हुआ है तो वो बार बार आपको चेक करते हैं. तो अगर आपने पजामा वगैरह पहना हुआ है समटाइम्स इट्स अनकम्फर्टेबल. तो जो रोब वाले सेट होते हैं मैं यहाँ पे पिक्चर वगैरह डाल दूँगी जो मैं लेकर गई थी, तो वो सही रहते हैं. तो 2 सेट आप वो ले लो, 1-2 पजामा सेट ले लो. लाइक कम्फी क्लोथ्स लो. मोटे इलास्टिक वाले टाइट कपड़े नहीं लेने हैं. आई नो कई लोगों को लगता होगा कि अब आपने बेबी डिलीवर कर दिया तो आपका पेट एकदम से अंदर चला गया होगा. ऐसा नहीं होता.
काफ़ी टाइम तक आपको स्टिल लगता है कि दैट यू आर स्टिल प्रेग्नेंट। एंड अगर तो सी सेक्शन है तो स्टिचेस की पेन वगैरह, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है तब भी आपको काफ़ी कम्फी क्लोथ्स ही डालने को वो रिकमेंड करते हैं। सो मेक श्योर आप लूज एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स लेकर जाओ, और उसके साथ साथ आप एक ब्लैंकेट आप कैरी कर सकते हो, बिकॉज जो हॉस्पिटल का टेम्परेचर होता है वो हमेशा ठंडा ही होता है। मैंने ये हर बारी नोटिस किया जब भी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो उनका जो टेम्परेचर होता है, बिकॉज यू नो हॉस्पिटल में एक अलग तरीके की स्मेल होती है, तो अगर वो टेम्परेचर अपना हाई रखेंगे तो उससे वो डैम्पनेस की एक स्मेल आती है, तो इसलिए उन्होंने हमेशा टेम्परेचर लो ही रखा होता है। सो हॉस्पिटल में थोड़ी सी ठंड होती है, इवन कि वो आपको देते हैं ब्लैंकेट्स वगैरह, बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो यू कैन कैरी योर ओन ब्लैंकेट। सॉक्स कैरी कर सकते हो, और मेक श्योर आप एक स्लीपर्स लेकर जाओ, क्योंकि आपको बाथरूम जाना है, कहीं जाना है, तो आपको एक स्लीपर की ज़रूरत वहाँ पे पड़ सकती है। ओके। एंड एक और इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इवन कि आपकी जो डिलीवरी है वो सर्दियों में हो रही है या गर्मियों में हो रही है, लेकिन जब आपको घर आना है तो आप पूरे अच्छे से अपनी बॉडी को कवर कर कर आओ। एक कैप ज़रूरी है, एक शॉल ज़रूरी है, एंड देन फुल पीजे सेट, एंड देन सॉक्स एंड शूज़, बिकॉज कहा जाता है कि उस वक्त जब आप नई आपकी डिलीवरी हुई होती है तो आपको अपने आप को हवा नहीं लगने देनी चाहिए, उससे बॉडी को काफ़ी इफेक्ट होता है, पुराने बुजुर्ग लोग कहते हैं। तो वो भी चीज़ आपको कर लेनी है, तो आपको अपने लिए हैट, सॉक्स एंड गर्म कपड़े आपको रख लेने। देन द नेक्स्ट थिंग आपको लेनी है आफ्टर डिलीवरी, आपको ज़रूरत पड़ सकती है नर्सिंग ब्रास। नर्सिंग ब्रास एक डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रास होती हैं। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करने वाले हो तो आपको वो ब्रास चाहिए होंगी, तो वो रेगुलर नॉर्मल ब्रास की तरह नहीं होती हैं, तो उनको एक टिच बटन सा लगा होता है, तो वो आप जैसे यहाँ से क्लिक करोगे तो वो ईजिली ओपन हो जाएंगी, एंड देन यू आर एबल टू ब्रेस्ट फीड वेरी ईजिली, बिकॉज उस टाइम पे आपको ज़्यादा वो नहीं स्ट्रगल नहीं करना है कि यार मैं कैसे ब्रेस्ट फीड करवाऊँ, क्योंकि आपकी भी हालत उस वक्त इतनी सही नहीं होती। तो आपको 2 पेयर्स और सिंग ब्रास लेनी है, एंड 2-3 पेयर्स आपको लेने हैं अंडरवेयर। बहुत ही कंफर्टेबल से अंडरवेयर लेने हैं जो आप पोस्टमार्टम के बाद डाल सको। सो बेसिकली मैश अंडरवेयर्स होते हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। अगर आपको वो ऑनलाइन मिल जाए तो आप वो भी बाय कर सकते हो, एंड उसके साथ साथ जो पोस्टमार्टम के जो सैनिटरी पैड्स होते हैं वो भी आपको एक पैक रख लेना है, बिकॉज वो आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी वैज डिलीवरी हुई है तो काफ़ी टाइम तक आप ब्लीड करोगे, तो वो चीज़ भी आपको अपने बैग में रख लेनी। लास्ट थिंग्स जो आपको कैरी करनी है अपने लिए वो है टॉयलेटरीज़। टॉयलेटरीज़ में आपको ज़्यादा कुछ नहीं डालना, सिर्फ एक जो आप बॉडी वॉश यूज़ करते हो, एंड अगर आपको शैम्पू लेना है तो आप वो डाल सकते हो। एंड उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग मॉइस्चराइज़र एंड लिप बाम, बिकॉज आई एम नॉट किडिंग। जब आपकी डिलीवरी होती है आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है कि आप जितना मर्जी मॉइस्चराइज़र लगा लो आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस फील हो रही है, चैपनेस फील हो रही है। तो उसके लिए आपको लेनी है मॉइस्चराइज़र एंड लिप बाम एंड टूथब्रश, एंड जो भी आपकी बेसिक एसेंशियल्स होती हैं वो आप ले सकते हो। एंड द लास्ट थिंग यू हैव टू कैरी फॉर योर सेल्फ इज़ द निपल क्रीम। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो सोरनेस हो जाती है, तो वो जो पेन होती है वो अनबियरेबल होती है। तो ये वाली जो निपल क्रीम है ये बेस्ट है, अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। ये आपको लेनी है, एवरी फीड के बाद आपको ये अप्लाई करनी है, और ये टोटली सेफ़ है बेबीज़ के लिए। जब आपने ये अप्लाई भी की हो तो आप बेबी को फीड करवा सकते हो। सो मेक श्योर ये अपने बैग में ज़रूर डाल लेना। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने कैरी करी थी, वो थे ब्रेस्ट पम्प्स, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि जो बेबी होता है वो अच्छे से लैच नहीं कर पाता, लेकिन आप चाहते हो कि आप उसको ब्रेस्ट फीड ही करवाओ, आप उसको फॉर्मूला फीड नहीं करवाना चाहते। तो उस केसेस में जो ब्रेस्ट पम्प्स होते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ऐसे तो हॉस्पिटल वाले भी प्रोवाइड कर देते हैं, उनके ब्रेस्ट पंप होते हैं वो मैनुअल होते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है। तो उस वक्त ऐसा होता नहीं कि आप में इतना ज़ोर हो, इतनी स्ट्रेंथ हो कि आप वो चीज़ कर पाओ। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक पंप्स होते हैं वो बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं। तो मैं जो पंप लेके गई थी मैं बता दूंगी आपको स्क्रीन पे, ये वाले, तो आप ये अमेज़ॉन वगैरह से बाय कर सकते हो, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ये तो चीज़ें थी जो आपको अपने लिए कैरी करनी है। नाउ इट्स टाइम फॉर बेबी।
तो अब बात आ जाती है बेबी के लिए आपको क्या लेकर जाना है। तो बेबी के लिए ज़्यादा कपड़े लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा है कि 6-6 7-7 सेट कपड़ों के वो लेकर चले जाते हैं, बट वो कोई यूज़ में नहीं आते। मैंने भी ऐसा किया था, मैं काफ़ी ज़्यादा कपड़े लेकर गई थी बट वो कोई यूज़ में नहीं आते, बिकॉज जब बेबी पैदा होता है तो वो ज़्यादातर उसको डाइपर में एंड उनके पास हॉस्पिटल में ही स्वेडल ब्लैंकेट होता है, उसी में वो रैप करके रखते हैं कि उस वक्त बेबी को यही लगता है कि आई एम स्टिल इन द वूम। सो उसको वो ही कडलनेस और कंफर्टनेस देनी चाहिए। तो अगर आप बार बार रोज़ कपड़े चेंज करोगे, बच्चा भी इरिटेट होता है और आप में भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि आप वो कर पाओ। सो इसीलिए बेबी के लिए आपको सिर्फ 1-2 वनजीज लेके जानी है, एंड या फिर आप जो पूरा सेट होता है वनजीज का आप वो ले लो, या छोटा वाला सेट होता है आप वो ले लो। 1-2 वो लेकर जानी है और एक आपको लेकर जाना है जो होम कमिंग आपका जो ड्रेस होगा वो। द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको कैरी करनी है वो है मिटन्स एंड हैट एंड सॉक्स। अगर तो आप फुल वंजी ले रहे हो तो सॉक्स की तो उसमें भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मिटन्स और हैट ले जाना, बिकॉज अगर सर्दी है तो बेबी को सर्दी नहीं लगनी चाहिए। एंड मिटन्स जो ज़रूरी होते हैं, बिकॉज बेबी के नेल्स काफ़ी बड़े होते हैं तो वो अपने फेस को स्क्रैच वगैरह ना कर दें, तो इसलिए मिटन्स ज़रूरी होते हैं, तो वो आप लेकर जा सकते हो। आप 2-3 स्वेडल रख लो, बिकॉज आप बेबी को अगर आप 2-3 दिन वहाँ पे रह भी रहे हो तो स्वेडल ही ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ साथ आपको कैरी करना है नैपीस एंड वाइप्स। ऐसे तो हॉस्पिटल वाले नैपीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे, यू डोंट वरी अबाउट दैट एज वेल। लेकिन होता ना कि आप इस ब्रांड के नैपीज उनको पहनाना चाहते हो तो आप इस चीज़ का प्रेफर करोगे एंड दिस एंड दैट। जैसे मैंने हगीज़ के मैं लेकर गई थी पूरा एक बॉक्स वो, एंड उसके साथ साथ जो वाइप्स होती हैं वो ज़रूरी रख लेना, क्योंकि जो हॉस्पिटल वाली वाइप्स होती हैं वो टिश्यू ही यूज़ करते हैं, वो वाइप्स यूज़ नहीं करते। तो बेबी की जो स्किन होती है वो उस वक्त बहुत ही ज़्यादा पतली सेंसिटिव होती है, तो आप नहीं चाहते कि उसको रैशेज़ वगैरह पड़ जाए। सो इसलिए अच्छी ब्रांड की आप वाइप्स ले लो, वो आपके काम भी आ जाएंगी, बेबी के काम भी आ जाएंगी। एंड देन नैपिस का भी एक बैग रख लो। मैंने हगीज़ की वाइप्स ली थी जो मेरे बेबी को सूट नहीं करी और मुझे भी कुछ अच्छी नहीं लगी वो, इसलिए अब मैं जो वाइप्स लेती हूँ वो मैं लेती हूँ कॉस्को की। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको बता दूँगी। तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाइप्स हैं और मेरे बेबी की स्किन पे भी अच्छी हैं, अफोर्डेबल भी हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग आपको बेबी के लिए कैरी करनी है बट क्रीम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट क्रीम और रैश क्रीम कह रहा हूँ क्यों कैरी करनी है, क्योंकि आप बेबी को डाइपर्स चेंज करने पड़ेंगे एवरी एन आवर, एवरी 2 आवर्स के बाद आपको बेबी का डाइपर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो फर्स्ट के 2-4 दिन होते हैं बेबी काफ़ी टाइम जो होता है ना सुसु पॉटी वगैरह बहुत करते हैं, तो उससे जो होता है कईयों की स्किन जो होती है सेंसिटिव होती है तो रैशेस पड़ जाते हैं। तो इसलिए जो बट क्रीम होती है, रैश क्रीम होती है, वो बहुत ही हेल्पफुल होती है, तो वो कैरी करना मत भूलना। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको बेबी के लिए कैरी करना है वो है कार सीट। कार सीट नहीं होगी तो आपको वो बेबी हॉस्पिटल से लेकर नहीं जाने दें। आई थिंक इंडिया में तो ऐसा होता है कि जैसे बेबी पैदा हुआ तो आप उसको गोदी में उठा के एंड कार में रखा और आप चल ले। यहाँ पे बाहर ऐसा नहीं होता। मे बी अब इंडिया में भी चेंज हो गया हो, आई डोंट नो, मैं जस्ट बता रही हूँ, बट बाहर ऐसा नहीं होता। बाहर की कंट्रीज़ में आपको कार सीट चाहिए होती है और वो कार सीट भी आपकी जो ऑथराइजेशन होती है गवर्नमेंट की उससे पूरी एप्लीकेबल होनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसी कार सीट लेते हो जो गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं की हो वो भी नहीं चलेगी। तो वैसे ही जो भी मार्केट में होती है वो गवर्नमेंट अप्रूव ही होती हैं, तो आप वो लेके आओ। उसकी बेस जो है वो पहले से अपनी कार सीट में सेट कर लो और जब बेबी को घर ले जाने की बारी आई तो आपको जो कार सीट है वो खोल कर ऊपर कमरे में लेकर जानी पड़ेगी एंड देन नर्स आपको हेल्प कर देगी बेबी को उसमें सेटल करने में एंड देन आप उसको बेबी को अपने घर ले जा सकते हो। विदाउट कार सीट यू वोंट बी एबल टू टेक बेबी होम। सो ये चीज़ आप ज़रूर रख लें। तो यही कुछ चीज़ें आपको बेबी के लिए चाहिए, ज़्यादा ताम झाम इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग होता है बेबी शैम्पू, बेबी क्रीम, दिस दैट, नो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस थिंग, बिकॉज फर्स्ट के जो 2-3 दिन होते हैं आपको इतने प्रोडक्ट्स वैसे भी अपने बेबी के ऊपर यूज़ नहीं करने चाहिए।
तो सेंसिटिव होती है उनकी स्किन, कईयों की ज़्यादा सेंसिटिव होती है। आपको यू नेवर नो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अब आपकी बेबी की स्किन सेंसिटिव होगी कि कैसी होगी, ठीक है। जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके पास सामान अवेलेबल होता है, तो अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी भी तो वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे वो आपके बेबी को शावर वगैरह दिलवाते हैं जब, तो वो जो भी शैम्पू उनके पास अवेलेबल होता है वो यूज़ करते हैं। वैसे तो वो पानी से ही दिलवाते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते और वो रिकमेंड भी नहीं करते। बट हाँ, अगर किसी की पर्सनल प्रेफरेंस है कि बेबी शैम्पू लेकर जाना है, बेबी क्रीम लेकर जानी है, तो वो आप ले सकते हो। बट मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है आपकी बेबी की स्किन कैसी है, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। जब बेबी आ जाए तब आप बेबी की स्किन नोटिस करो कि कैसी है, देन यू कैन बाय। और एक आधी पहले से बाय करके रख लो जो सारी स्किन पे सूट करे, फॉर सेफ साइड, एंड देन यू कैन बाय स्लोली स्लोली। की बात भी कर ली हमने, बेबी की बात भी कर ली, नाउ जो आपके साथ जाएंगे उनकी बात भी तो करनी है ना। वैसे तो जो पार्टनर्स होते हैं मोस्टली वही साथ जाते हैं, ठीक है, हस्बैंड्स ही साथ जाते हैं। तो उनके लिए ये होता है कि आप कुछ स्नैक्स रख लो, जैसे प्रोटीन बार्स हो गई, कुछ स्नैक्स वगैरह आपको ज़रूर रख लेना चाहिए। कॉफ़ी वगैरह तो वहाँ पे मिल जाती है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कैश आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में मोस्टली यही होता है कि वो कैश लेते हैं, तो कैश होना चाहिए। देन उसके बाद अपने पार्टनर के जो भी टॉयलेटरीज हैं वो आप रख लो, बेसिक स्टफ़ जो होता है। एंड देन एक दो जो अंडरगारमेंट्स वगैरह आप रख सकते हो, क्योंकि आपको जो वहाँ पे रूम मिलता है उसके साथ अटैच बाथरूम होता है, प्राइवेट रूम होता है, तो आपके पार्टनर भी वहाँ पे शॉवर वगैरह ले सकते हैं, तो वो आप उनके लिए रख लो, बेसिक द अदर थिंग्स, फ़ोन चार्जर्स। आपका घर बिल्कुल पास है, अगर आपके पार्टनर नहीं लेके जाना चाहते, दैट्स टोटली अप टू यू। बट अगर आप की हालत ठीक नहीं है और आपको वो अकेला नहीं छोड़ना चाहते, जैसा कि मेरे केस में हुआ था, मेरा ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो गया था, तो मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था दिन के लिए, तो अंकुश मुझे अकेला छोड़ के वहाँ पे जाना नहीं चाहता था। तो इसीलिए बेटर है कि आप उनके लिए जो उनकी बेसिक एसेंशियल्स हैं वो रख लो, फूड वगैरह रख लो, जो स्नैक्स वगैरह होते हैं वो रख लो, वो आपके काम भी आ जाएंगे एंड आपके पार्टनर के काम भी आ जाएंगे। हाँ, आपकी फूड की बात ये है कि कनाडा में, नोवा स्कोशिया में जो बर्थिंग मॉम होती है उसको पूरा फूड प्रोवाइड किया जाता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एवरीथिंग। और कभी भी आपको कोई चीज़ की ज़रूरत होगी आपको सब कुछ अवेलेबल होगा, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए आपको तो अपनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ मिलेगा। बट हाँ, जो आपके साथ आए होंगे उनके खाने पीने का इंतज़ाम तो वो आपको करना पड़ेगा। एंड अगर आपके पास कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं भी हैं, जैसे होता है कि आपके पास नैपीज अवेलेबल नहीं है आपके बच्चे के लिए, देन आप ब्लैंकेट्स भूल गए हो या कुछ, डोंट वरी, ये आपको हॉस्पिटल में चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, बट जैसे हो गया, जैसे बट क्रीम हो गई, या फिर आपके लिए मॉइस्चराइज़र हो गया, या फिर निप्पल क्रीम वगैरह हो गई, ये चीज़ें वहाँ नहीं मिलती। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको पीछे बताई, वो आप कैरी कर लो, दैट्स इट। बाकी चीज़ों की आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल में सब कुछ होता है तो वो आपको प्रोवाइड कर दें। और लास्ट में कुछ एसेंशियल चीज़ें होती हैं, अगर किसी का नॉर्मल डिलीवरी हुई है, वैजिनल बर्थ हुआ है, तो उसके लिए जो पेरिनल बॉटल्स होती हैं वो भी चाहिए होती हैं। तो वो भी कई लोग होते हैं पहले से ही कैरी करके रखते हैं अपने पास, अपनी अपनी प्रेफरेंस है बट अगर वो भी आपको पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो भी आपको हॉस्पिटल वाले प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो आपको वहाँ पे ही मिल जाएगी। हाँ, अगर किसी के पास जो मैश अंडरवेयर्स होते हैं वो नहीं है, नॉर्मल वाले आपने जो भी अमेज़ॉन से बाय करे हैं वो हैं, कोई बात नहीं, वो भी आपको हॉस्पिटल वाले प्रोवाइड कर देंगे। जो आपके सैनिटरी पैड्स हैं वो भी, अब अगर आपने अमेज़ॉन से बाय करे हैं बट आपको वहाँ पे जाके कंफर्टेबल नहीं लग रहे, आप नहीं कंफर्टेबल हो, डोंट वरी, वो भी हॉस्पिटल में होते हैं, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हैं वो नोवा स्कोशिया हेल्थ अथॉरिटी की वेबसाइट पे, मैं लिंक नीचे डाल दूँगी, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल में बता दिया गया हुआ है कि आपको ये चीज़ें लेकर जानी हैं। हाँ, ऑफ कोर्स जो हॉस्पिटल वाले होंगे वो तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप अपनी चीज़ें लेकर आओ, बिकॉज समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो,
उनके पास नहीं हो तो फिर थोड़ा सा ऐसे हो जाता है ना। बट हॉस्पिटल्स में तो वैसे ये चीज़ें होती ही होती हैं, आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपको वहाँ पे भी ये लिस्ट बताई हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप बैग पैक कर सकते हो। जैसे कि मैं नोवा स्कोशिया में रहती हूँ तो इनकी लिस्ट अलग है, ठीक है। अगर कोई ओंटारियो में रहता तो उनकी लिस्ट अलग होगी, कोई यूके में रहता तो उनकी लिस्ट अलग होगी, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना बैग पैक भी कर सकते हो। बट ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने बैग पैक थोड़ा ओवर कर लिया था, मैंने बहुत कुछ डाल लिया था अपने बैग में, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों के कपड़े इतने भर भर के लेकर जाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं। जो मेन असेंशियल चीज़ें हैं, सिंपल सा अपना बैग रखो, छोटा सा रखो। एंड द लास्ट टिप मैं आपको ये देना चाहती हूँ, ये टिप है मेरी तरफ से, जो मैंने भी गलती की थी, मैं नहीं चाहती कि आप गलती करो ये, कि आपने जब अपना बैग पैक किया है, अमेज़ॉन से ये बैग्स मिल जाते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर लिखा होता है कि यहाँ पे मैंने ये स्टफ़ रखा है, ये टॉयलेटरीज हैं, ये मेरे क्लोथ्स का बैग है, ये बेबी का बैग। आप हो सके तो ये बाय करके इसके अकॉर्डिंगली अपना बैग पैक करो, बिकॉज जब आपको चीज़ों की ज़रूरत होगी आपने वहाँ पे बैग नहीं खोलना, बिकॉज आप तो बेड पे होंगे, आपके पार्टनर ने या फिर जो आपके साथ गए होंगे उन्होंने आपका बैग खोलना है, तो उनको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है। या तो दे आर लाइक ज़्यादा पेशेंस वाले हैं तो वो आपको निकाल कर दे देंगे, बट मोस्टली हस्बैंड्स जो होते हैं वो इतने पेशेंस नहीं होते, तो वो हमेशा यही करते हैं कि बैग को कहाँ पे रखा है, कहाँ पे रखा है, कहाँ पे रखा है, कुछ चीज़ ही नहीं मिलती है उनको। जब भी बोलो, इसमें भी ऐसा ही हुआ, जब मैंने अंकुश को बोला कि मुझे ये चीज़ चाहिए, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, वहाँ पे कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो ऐसा ही हो जाता है। तो आप ये बैग्स ले लो, इन बैग्स में आप चीज़ें डालो और एक बार ही अपने पार्टनर को बता दो कि देखो मैंने इन बैग्स में ये चीज़ डाल दी है, जब मुझे कोई चीज़ चाहिए आपने ये वाला बैग निकालना है, खोल कर डन। आपके लिए भी स्ट्रेस फ्री, उनके लिए भी स्ट्रेस फ्री। तो ये एक टिप है जो मैंने नहीं करी, बट आप ज़रूर कर लेना। जब आप घर में बेबी को ला लेते हो देन उसके बाद आपके पास एक बेसिनेट होना चाहिए जो बेड के साथ अटैच हो जाता है। मैंने ये वाला लिया हुआ था, तो ये भी अमेज़ॉन में अवेलेबल है, तो आप ये ले सकते हो। तो जब रात को बेबी को आपको सुलाना होता है तो आप इस पर सुला देते हो। ऐसा यहाँ पे होता है कि आफ्टर आपकी डिलीवरी 1 वीक 2 वीक्स के बाद जो गवर्नमेंट की नर्सेज होती हैं, यहाँ पे होता है, आई डोंट नो अबाउट इंडिया और आई डोंट नो अबाउट एनी अदर कंट्रीज़, मे बी अदर कंट्रीज़ में भी होता होगा, वो होती हैं, वो विज़िट करती हैं। तो जब वो आपके घर पे आती हैं तो वो ये चीज़ें देखती हैं कि आप बेबी को कहाँ पे सुला रहे हो, आपके घर में सफाई है कि नहीं है, मतलब जो बेबी का इन्वायरमेंट है रहने सहने का वो अच्छा है कि नहीं है, पार्टनर्स के बीच में कुछ ऐसी मेंटल डिस्टर्बेंस तो नहीं है जिसके वजह से बेबी जो है वो स्ट्रेस में जा रहा है या कुछ भी। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपसे ले भी सकते हैं। ये एक मैं आपको चीज़ बताना चाहती हूँ, घबराने की बात नहीं है। कहते तो वो बिल्कुल नहीं है कि हम इस चीज़ के लिए आ रहे हैं, बट वो ये चीज़ें नोटिस करते हैं, सो इसलिए आप बेसिनेट ज़रूर रखो। बेशक ऐसा होता है, मदर्स होती हैं वो यही चाहती हैं कि आप अपने बच्चे को हमेशा अपने साथ लगा के ही सुलाएं। मेरा बेबी स्टिल मेरे साथ ही सोता है, तो ऐसा नहीं है, बट येस आपको वो चीज़ें रखनी है कि समटाइम्स आप अपने जब आप काम वगैरह कर रहे हो तो आपको बच्चा बेसिनेट में उसको उसकी भी आदत पड़ जाए, क्योंकि बेड पे सुलाने के कुछ खतरे भी ये हैं कि जैसे आप सोए हो, आपको कुछ नहीं पता, आपने बीच में बच्चे को सुलाया हुआ है, तो जो आपका क्विल्ट वगैरह है वो उसके ऊपर आ जाए, तो बेबी में उस वक्त इतनी सेंसेस नहीं होती हैं कि वो उसको पुश कर सके, सो उससे बहुत चांसेस होते हैं कि बच्चे को ऑक्सीजन ना आए या कुछ ना आए। इसलिए कहा जाता है कि जो बेबी का बेड है वो सेपरेट लगाएंगे डेज में, स्पेशली क्योंकि बेबी जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है तो उसको खुद का कुछ पता नहीं होता। सो यस दैट्स इट। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप अपने माइंड में रखो, अपने बैग को तैयार करो। ये पैकिंग करने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, तो स्लोली आप पैकिंग कर सकते हो। इंजॉय करो अपनी प्रेगनेंसी को, आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये चीज़ नहीं ली, ये चीज़ नहीं ली। डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट। एंड जो ये जर्नी है इसको इंजॉय करो, बिकॉज वन ऑफ द ब्यूटीफुल जर्नी अगर आपकी लाइफ में है वो प्रेगनेंसी है।
तो आई होप कि अगर कोई मेरे को प्रेग्नेंट लेडीज़ देख रही हैं, ये वीडियो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगी। एंड मैं आपको ऑल द बेस्ट कहती हूँ जिनकी डिलीवरी सून है या फिर जो प्रेग्नेंट हैं, बहुत ही जल्द उनके घर में बेबी आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट। आई होप आपके साथ सब अच्छा हो और अच्छा ही होगा। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब कर दिया करो, मैं न्यू हूँ यूट्यूब पे। आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, ऐसी आती रहूँगी और न्यू वीडियोस लेकर। और मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए बनाने के लिए, किसी और इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रेगनेंसी, तो आप मुझे बताना, तो मैं वो भी वीडियो कोशिश करूँगी आपके लिए बना दूँगी। सो यस, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Bye bye.